औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, BS first semester, uh, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था bending and banking of roads, or then we studied another topic which was conical pendulum under this main topic which is dynamics of uniform circular motion. And now we are going to study another very important topic under this main topic which is the rotor. रोटर का क्या मतलब है? द रोटर इज़ अ हालो सिलेंड्रिकल रूम। ये एक सिलेंड्रिकल रूम होता है, एक ड्रम होता है, एक बैरल होता है। दैट कैन बी सेट इनटू रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। याद रखिए, ये रोटर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बैरल होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ठीक है। और इसको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं और उसके ज़रिए इसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। जो एडवांस कंट्रीज़ है वहाँ पर अक्सर बच्चे इसके अंदर जो है वो चले जाते हैं और फिर जब इसको वो रोटेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर से रोटेट करते हैं। सो दिस सिलेंड्रिकल ड्रम इज़ रोटेटिंग विद अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी। और फिर जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करती है तो इस ड्रम का जो नीचे वाला बेसमेंट है ये खुल जाता है, तो मतलब ये फर्श नीचे चला जाता है। और जो किड्स होते हैं या एनी पर्सन जो इधर कोई खड़ा हुआ है वो बग़ैर किसी सपोर्ट के इस ड्रम के वॉल के साथ स्टिक होता है एंड द ड्रम इज़ रोटेटिंग, द बैरल और दिस सिलेंड्रिकल रूम इज़ रोटेटिंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस बैरल का या इस सिलेंड्रिकल रूम या रोटर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस, तो इसको रोटेट करते हैं अबाउट दिस जेड एक्सिस विद अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एक इसकी लीनियर वेलोसिटी है जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, विच इज़ वेरिंग इन मैग्नीट्यूड वेरिंग इन डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो गौर से देखो, सपोज़ ये आदमी है, ठीक है, और ये आदमी इस रोटर के अंदर खड़ा है, ठीक है। तो याद रखिए, द वेट ऑफ दिस पर्सन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। देखिए, वेट हमेशा ज़मीन की तरफ होते हैं, तो इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। इस आदमी के और रोटर के वॉल्स के दरमियान देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ सब एस। एफ सब एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है। और जब आप इस रोटर को रोटेट करते हैं, when it is rotating and it gains a particular speed, तो what happens, फिर नीचे जो फ्लोर है, इसका जो फ्लोर है ये खुल जाता है, ये इसका फ्लोर नीचे चला जाता है और ये जो आदमी है ये इस तरह खड़ा रह जाता है। आप लोग नेट पे ज़रा देखें, वीडियोस देखें नेट पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि when this rotor is rotating and this rotor is gaining a particular angular velocity, तो आफ्टर अ सर्टन एंगुलर वेलोसिटी व्हाट हैपन्स, ठीक है, ये जो आदमी है ये इस रोटर के वॉल के साथ स्टिक करते हैं, चिमट जाता है और ये जो फर्श है ये नीचे चला जाता है, ठीक है, ये खुल जाता है। तो ये आदमी जो है इस रोटर के वॉल्स के साथ स्टिक करता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फिज़िक्स बिहाइंड दिस, इस तरह क्यों होता है, इसमें क्या लॉजिक है, बल्कि क्या फिज़िक्स है। तो वो फिज़िक्स आप देखें, हमारे पास
इस आदमी का जो वेट है इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, वेरी इजी। इस आदमी और रोटर के वॉल्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज़ अपवर्ड, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये वेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस करते हैं एट अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, यानी ये हर वेलोसिटी पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब ये एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी गेन करता है तो इसके बाद ये जो वेट है इट इज़ बैलेंस्ड बाय एफ सब एस। और याद रखिए इस आदमी पर एक नॉर्मल फोर्स है, जो इस रोटर का जो वॉल है ये इस आदमी के ऊपर सेंटर की तरफ, इस बैरल, इस सिलेंड्रिकल रूम के सेंटर की तरफ एग्जर्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स है विच इज़ बिहेव इन लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये एट फोर्स जो है वो ये आउटवर्ड है, ये असल में वो सूडो फोर्स है, ठीक है, या फैक्टिशियस फोर्स है, ए टाइप ऑफ सूडो फोर्स है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल फोर्स विच प्रोवाइड्स अ टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये इस डायरेक्शन में है। और आप देखें एफ एस जो है वो ऊपर है और डब्ल्यू जो है वो नीचे है, तो इसी वजह से ये आदमी जो है वो स्टैटिक रह जाता है। अगर आप इसका फ्री डायग्राम बना लें, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो देखें व्हाट हैपन्स। अगर ये आदमी है तो इसका जो वेट है इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, सही है, द फ्रैक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो नॉर्मल फोर्स है वो इस ड्रम के सेंटर की या रोटर के सेंटर की तरफ है, तो ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो इफ यू सी दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस एंड दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस, therefore we can say that the main will be static with respect to the wall of the rotor अगरचे the rotor is rotating। तो देखिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो लुक एट द कैलकुलेशन। देखें when the drum is rotating there is no motion along the z axis। देखिए z axis के along, इस axis के along there is no motion, ठीक है। तो what does this mean, इसका मतलब है कि सिग्मा, ठीक है, summation of all the forces along the z axis is equal to 0। as there is no motion in this direction, तो in this direction the net force will be 0, ठीक है, the net force is equal to 0, ठीक है। लेकिन देखें व्हाट इज़ एफ सब जेड, तो आप लोग अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये जो एफ सब एस है ये ऊपर है, डब्ल्यू नीचे हैं, तो एफ सब एस माइनस डब्ल्यू, देखें एफ सब एस ऊपर है, एम जी या डब्ल्यू नीचे हैं, therefore the net force along z axis is equal to 0, या in other words f sub s is equal to w। लेकिन देखें what is w, what is w, w का मतलब है एम जी, तो याद रखिए f sub s बराबर होगा एम जी के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। याद रखें if r is the radius of this rotor, ठीक है, r is the radius of this rotor and let v be the tangential speed of the person, ठीक है, tangential speed of the rotor as well as of the person, क्योंकि person rotor के साथ बिल्कुल in contact है। तो then what happens, then we can say according to the Newton second law, ये हमारे पास जो देखिए सेंटर की तरफ जो फोर्स है वी कैन से सिग्मा एफ आर, ये एफ आर का मतलब है रेडियल फोर्स, तो दिस रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स,
ठीक है, या वी कैन से द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आर। ठीक है, लेकिन देखें दिस नॉर्मल फोर्स इज रिटन इज, व्हाट इज दिस रेडियल फोर्स? याद रखिए रेडियल फोर्स का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है mv² by r। लेट दिस इज equation number 2, where r is the radius of the rotor, v is the tangential velocity, and m is the mass of the body या person। अच्छा देखें, इस इक्वेशन नंबर 2 में ये जो Fn है, Fn is the normal force exerted by the wall of the rotor on the person। ठीक है, which provides a particular centripetal force to the person। Now if mu s is the coefficient of static friction between the wall and the person, which is necessary to prevent the main slipping down, then we can say कि F sub s जो static friction है, it is written as mu s, and this is, ठीक है, the normal force। ठीक है, this is the normal force। let this is equation number 3। mu sub s का मतलब है static coefficient of static friction between the wall and the person, and this is necessary to prevent the person slipping down। ये वो फ्रैक्शन है जो इस आदमी को नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन नॉट टू बी स्लिपिंग डाउन द वॉल ऑफ द रोटर। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को 3 में पुट करें, पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 3 में पुट करें तो देखें ये एफ एस बराबर है एम जी, तो इधर आई विल राइट एम जी और म्यू एस, और एफ इन की जगह लिखो इक्वेशन 2 विच इज़ एम v² डिवाइड बाई आर। देखिए ये मेस इस मेस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू म्यू एस v² डिवाइड बाई आर। और अगर आप यहाँ से v² कैलकुलेट करें तो v² आ जाएगा gr डिवाइड बाई म्यू एस, एंड देयरफॉर वी से v इज इक्वल टू gr डिवाइडेड बाई म्यू इंटू एस। ठीक है, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 क्या करता है, इट रिलेट्स, देखिए दिस इक्वेशन रिलेट्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है, टू द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल। ठीक है, या देखें टेंजेंशियल स्पीड और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान एक रिलेशन है। यानी देखें इसका मतलब ये है कि अगर रोटर के वॉल और आदमी के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है तो फिर ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है आप इसको कम रखिए, मतलब इस रोटर को इतनी तेज़ी से फिर रोटेट ना करें। लेकिन ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम है तो फिर आप लोग इस रोटर को ज़्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो तब द पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्लिप डाउन। लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द मेन या रोटर है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन
ऑफ द मेस ऑफ द मैन। अब देखिए इस इक्वेशन में आदमी का जो मेस है वो नहीं है, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेस ऑफ द पर्सन या मैन, ठीक है। नाउ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं कि फॉर एग्जांपल, गौर से देखो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ये मैं रीड कर रहा हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। लिखा है कि अ टिपिकल रोटर हैज़ अ रेडियस आर इज इक्वल टू 2 मीटर। रोटर का रेडियस हमें गिवन है विच इज़ 2 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोटर सरफेस एंड द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन इन द रोटर इज दिस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.04। कैलकुलेट द मिनिमम टेंजेंशियल स्पीड, angular velocity या speed, and the time period of the rotor so that the person may not slip down the rotor। मसलन एक रोटर है, उसका रेडियस हमें 2 मीटर गिवन है। रोटर के वॉल्स और आदमी के कपड़ों के दरमियान, क्लोथ्स के दरमियान जो स्टेटेड कोएफिशिएंट ऑफ स्टेटेड फ्रिक्शन है वो है 0.04, और इसका यूनिट नहीं होता, दिस इज़ डायमेंशनलेस, क्योंकि ये दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस रोटर को हम कितनी मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी से रोटेट करें, ठीक है, ताकि ये आदमी नीचे ना गिर सके, ठीक है। और एंगुलर स्पीड ऑफ द मैन या रोटर कैलकुलेट करो, और इसी तरह टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो मसलन ये रोटर है, इसका आर हमें गिवन है, और ये जो आदमी है, इस आदमी के कपड़ों और इस रोटर के वॉल्स के दरमियान, सरफेस के दरमियान हमें वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। क्वेश्चन ये है कि इस रोटर को हम कितने मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी से रोटेट करें कि ये आदमी नीचे फॉल ना करे, स्लिप डाउन ना करे, ठीक है। तो लेट अस सी, देखें हमारे पास देखें एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन में लिख रहा हूँ। दैट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाय म्यू एस अंडर द रूट, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर g हमारे पास है 2 मीटर, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें गिवन है 0.04, ठीक है। और g का जो वैल्यू है वो हमें पता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ g क्या है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रेडियस है 2 मीटर, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.04 अंडर द रूट। अगर आप ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर्ड डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर्ड और डिवाइडेड बाय 0.04 अंडर द रूट, ठीक है। 19.6 को इससे डिवाइड करो तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 7, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट ले ले तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी required for the rotor so that the main may not be slip down, ओके। इसका ये मतलब है कि अगर इस रोटर को हम
मिनिमम 7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो ये आदमी नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है ना। इफ़ यू कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ द रोटर या सरकमफ्रेंस कि हमारे पास सरकमफ्रेंस की आप देखिए ज़रूरत भी नहीं है, हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से v इज इक्वल टू, ये r हमारे पास है कैपिटल R एंड दिस इज ओमेगा। तो अगर आप ओमेगा कैलकुलेट करें तो ओमेगा आ जाएगा v डिवाइड बाय r, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकंड, r कितना है, r है 2 मीटर। तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल और हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी ठीक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आ जाएगी, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है कितनी, ये आ जाती है 3.4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। अब अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड आपको पता है ये 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा के बराबर है। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 3.14, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 और पाई का वैल्यू 3.14 एंड डिवाइड बाय 3.4, तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये अगर आप कैलकुलेट करें दिस इज 12.6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी दिस इज t इज इक्वल टू 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 3s are 6 डिवाइड बाय 3.4, ठीक है। ये अगर आप कैलकुलेट करें तो इससे आ जाएगा 1.80 सेकंड, ठीक है। थैंक यू।